ठीक। नमस्कार। चौथे चरण के मतदान हो रहे हैं आज 23 फरवरी और 23 फरवरी को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी मतदान हो रहे हैं। हम इस वक्त लखनऊ में खड़े हैं मध्य विधानसभा क्षेत्र में, जहां से प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं रविदास मल्होत्रा जी। वो अभी वोट करके आए हैं। सर अपना वोट दिखा दीजिए। आपने ये उंगली दिखा रहे हैं, अभी वोट दे करके आए हैं। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या स्थिति चल रही है आपकी? देखिए, जनता हम लोगों के साथ खड़ी हो गई है। जनता का विश्वास, उसका समर्थन और प्यार हम लोगों को मिल गया है। हम लोग लगातार जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करते रहे हैं और विकास कराने संघर्ष करते रहे हैं। जनता ने हमको देखा सड़कों पर संघर्ष करते हुए, लाठियाँ खाते हुए, जेल जाते हुए, और जो विकास के काम यहाँ लखनऊ में आप दिखाई पड़े, जहाँ आप खड़े हैं, ये रोड भी 2012 में उन्होंने काम किया था और उसके बाद से 10 साल में इस रोड का रखरखाव भी नहीं हुआ। तो 17 तक पूरा लखनऊ मध्य क्षेत्र संवर गया था और उसके बाद जो है सत्ता बदल गई और यहाँ कोई विकास का काम नहीं हुआ। तो जनता का परिणाम ये हुआ कि जिस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि इस के विधायक जो 5 साल से कैबिनेट का वर्तमान मंत्री भी है, वो 6 छोड़कर भाग क्यों गया? खाली इतना बात पूछ लीजिए और किसी बच्चे से पूछ लीजिए, आप उससे पूछिए, बताओ कि भारतीय जनता पार्टी का जो 5 साल विधायक था, वो जो प्रदेश सरकार का मंत्री था, वो चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा है? तो बच्चा भी कह देगा कि चुनाव में हार की डर से वो 6 छोड़ लखनऊ मत से लखनऊ कैसे चला गया। तो आपकी पार्टी के भी एक प्रत्याशी, वो भी मंत्री रहे हैं सरकार में, उनको भी वो भाग खड़े हुए हैं कहा जा सकता है, उनको टिकट दिया गया है। देखिए, हमारा कहना स्पष्ट ये है, चाहे कोई भी हो, हम इस क्षेत्र के अंदर चाहे चुनाव जीते चाहे चुनाव हारें, कभी भी हारे हों, हारे भी हैं, जीते भी हैं। हमने यहाँ से गृह मंत्री को चुनाव हराया भी है और हम यहाँ से उसके बाद भी हमने क्षेत्र नहीं छोड़ा है। मेरा ऐसा मानना है कि जिस क्षेत्र में आप रहते हों, उस क्षेत्र में जनता के बीच में रहिए, जनता के साथ रहिए, क्षेत्र छोड़ने की क्या ज़रूरत है। जो भी ऐसा करता है, मैं समझता हूँ, मैं किसी को नहीं कहता हूँ, लेकिन जो अगर किसी डर से 6 छोड़ के विधायक है, सिटिंग विधायक है और 5 साल से कैबिनेट का मंत्री है, वो क्षेत्र क्यों छोड़ता है? इसका मतलब समझ लीजिए आप कि वो चुनाव में हार के डर से भाग गया। और फिर प्रत्याशी कौन हुआ? जरा मालूम कर लीजिए। एफसीआई के गोदाम में एफसीआई ने झपट डाला और उसके गोदाम में वो अनाज मिला जो गरीब बच्चों को, भूखे लोगों को बंटना था। सरकारी राशन की जो बोरियां थीं, वो बोरियां उनके बरामद हुई गोदाम के अंदर और उसी गोदाम में भाजपा का चुनाव कार्यालय खुला हुआ है और वही प्रत्याशी के खिलाफ एफसीआई ने मुकदमा लिखाया। मध्य सीट की बात करें, हाँ, लखनऊ मध्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, उसको खिलाफ एफसीआई ने झपट डाला और उसके गोदाम में वो बोरियां मिली जो बोरियां गरीब मासूम लोगों को बंटनी थी। इससे बड़ा कोई गुनाह, इससे बड़ा कोई पाप संभव नहीं है कि एक तरफ लोग भूख से मर रहे हों, आत्महत्याएं कर रहे हों, दूसरी ओर जनता को बंटने वाला अनाज की बोरियां जो हैं वो गोदाम में मिल रही हों और उसके खिलाफ एफसीआई सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उसने मुकदमा लिखाया। वो आज भाजपा का प्रत्याशी है। अवध का जो क्षेत्र है, अवध क्षेत्र में 90% सीटें भाजपा के पास हैं, तो यहाँ पर आप लोग कमज़ोर हैं। क्या लग रहा है कि आपको इस बार कुछ ऐसा करिश्मा होगा कि आप लोग बड़े पैमाने पर सीट लेकर आएंगे? जो अवध में रहता है वही सीट सरकार बनाता है, ये बात? देखिए, अवध में पूरे प्रदेश में चुनाव पश्चिम में वहाँ भी समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है और अखिलेश यादव जी 10 तारीख को बहुत बड़े बहुमत के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, क्योंकि इस सरकार से जनता का विश्वास ख़त्म हो गया है। 5 साल में जनता का जीवन दुभर हो गया है और जनता ने कैसे 5 साल काटे हैं, ये उनसे पूछिए। एक एक दिन का इंतजार किया है और वो दिन आज आ गया है। जनता हर एक उस जुर्म का बदला लेगी। आखिरी सवाल आपसे, 10 मार्च को क्या होने वाला है? आपकी क्या भविष्यवाणी है? 10 मार्च को इंकलाब होगा, 10 मार्च को बदलाव होगा, 10 मार्च को परिवर्तन होगा और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी की बहुमत की सरकार बनेगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रविदास मल्होत्रा, जो कि यहाँ से प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, बहुत कद्दावर नेता हैं, ये ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। इनकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। ये पिछली बार भी चुनाव जीते थे, मतलब इसके पहले वाले 2012 से 17 के बीच में, और इस सरकार में मंत्री भी रहे थे समाजवादी पार्टी सरकार में। फिलहाल
स्कूप मीडिया के लिए अतीक।